बाइबल को सही रीति से लागू कर पाने के लिए बाइबल को सही रीति से देखना, अवलोकन करना और बाइबल को सही रीति से व्याख्या कर समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम जब बाइबल स्टडी का बात करते हैं तो बाइबल के लागूकरण से पहले अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन मौजूद होता है, इंटरप्रिटेशन, ये तमाम विषयों को आज हम देखेंगे। लेकिन केंद्र रहेगा बाइबल प्रयोग के ऊपर, हाउ टू अप्लाई द बाइबल पर्सनली एंड कलेक्टिवली। बाइबल स्टडी जब हम बाइबल अध्ययन के विषय में बात करते हैं तो एटलीस्ट 3 बुनियादी विषय वहाँ मौजूद होता है जब हम बाइबल स्टडी करते हैं। 3 बुनियादी प्रोसेस जिसे हम कह सकते हैं, प्रक्रिया या 3 महत्वपूर्ण चरण या कदम है, स्टेप्स हम कह सकते हैं। उनमें से सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आते हैं इंटरप्रिटेशन, जिन बातों को हमने देखे हैं उसे अब हम समझने का प्रयास करते हैं, उनके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। और तीसरा है लागूकरण या एप्लीकेशन, यानी जिन बातों को हमने देखे हैं, जिनको हमने सटीक रीति से समझे हैं, उसे आप अपने दैनंदिन जीवन में कैसा अभ्यास करना है, यह है तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप। हमारा आज का अधिक सा केंद्र तीसरा जो स्टेप है उस पर होने जा रहा है, क्योंकि आज से पहले हम लोग कई बार जब मिले हैं तो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के मेरे विषय में, पालेगठन के विषय में काफी बातचीत किए हैं और हमने व्याख्या इंटरप्रिटेशन के बारे में भी काफी देखे हैं। इसलिए आज केंद्र अधिकतर आज ये पहला सेशन में एप्लीकेशन पे होने जा रहा है कि बाइबल को हम अपने दैनंदिन जीवन में स्टडी करते हुए, उसे समझते हुए कैसे लागू करें। लेकिन शुरू करते हैं ऑब्जर्वेशन से। अवलोकन क्या है? अवलोकन में हम क्या करते हैं, या फिर पर्यवेक्षण में हम यह देखते हैं कि यह पद क्या कह रहा है, ये पद क्या कह रहा है। सबसे पहले जब हम बाइबल को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम देखने लगते हैं, हम ये देखते हैं कि जिन पदों को मैं पढ़ रहा हूँ या जिस बाइबल का पुस्तक को मैं पढ़ रहा हूँ, 66 पुस्तकों में से जिस चैप्टर या अध्याय को मैं पढ़ रहा हूँ, क्या है वो? क्या वो कविता है? क्या वो कोई इतिहास का वर्णन है? क्या वो कोई उपदेश है? क्या वो कोई पत्री है? क्या वो कोई भजन है? इस बात को पहचानने का हम सबसे पहले प्रयास करते हैं। क्या वो कोई भविष्यवाणी है? क्योंकि जिस प्रकार से हम मैथ्स, गणित को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम इंग्लिश लिटरेचर को नहीं पढ़ते। सबसे पहले हमें पहचानना है कि जिस पदों को मैं पढ़ रहा हूँ वो क्या है, कौन सा श्रेणी में वो आते हैं। क्या वो कविता है? क्या वो प्रज्ञा का बातें हैं? क्या वो पत्री है? क्या वो कोई भविष्यवाणी है? इत्यादि। उसके बाद हम पहचानने का कोशिश करते हैं कि इसका लेखक कौन है और ये किसको लिखा गया है, किन व्यक्तियों को संबोधित करते हुए ये लिखा गया है और किस ओकेजन, किस ऐतिहासिक माहौल में इसे लिखा गया था और कौन सा समय में इसे लिखा गया था। और जब लेखक इन पुस्तकों को लिख रहा था, इन अध्याय को लिख रहा था, तो वो कहाँ मौजूद था और ये घटना जो घट रहा है वो कहाँ घट रहा है, कौन सा निर्दिष्ट स्थान पर, कौन सा निर्दिष्ट समय पर, यहाँ बात कौन कर रहा है, किनके साथ यहाँ बात हो रहा है, क्यों कर इन अध्याय को, इन पदों को इस निर्दिष्ट अध्याय में, इस निर्दिष्ट पुस्तक में रखा गया है। इन तमाम विषयों का हम देखते हैं। किस प्रकार से जो बातों को बताया गया वो किस प्रकार से बताया गया है, किन शब्दों का वहां उपयोग किया गया है, कौन सा शब्द है जो दोबारा से दोहराया गया है, तीसरा बार दोहराया गया है। इन सब बातों को हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, जब कोई व्यक्ति रेलवे में ऐसे लोको पायलट, रेलवे का जो ट्रेन है उसको चलाते हैं, उसके रूप में यदि कोई नया नौकरी को पाते हैं तो सबसे पहले उसे लर्निंग दिया जाता है। लर्निंग में उसे जिस सेक्शन में चलाना है गाड़ी, वहाँ पे उसको पहले भेजा जाता है और वहाँ पे उसको क्या करना है, जो लोको पायलट उसको सिखा रहा है वो वहाँ चलाएंगे गाड़ी को और वो देखेंगे कि यहाँ पे कितना सारा सिग्नल पोस्ट है, कितना सारा गेट वहाँ पे है, रेल गेट, कौन सा स्टेशन के बाद में आते हैं। इन सब चीजों को वो बारीकी से देखते हैं। कितना किलोमीटर के बाद में ये निर्दिष्ट स्टेशन से आते हैं, उनका सबसे पहला जिम्मेदारी है देखना। ठीक उसी प्रकार जब हम बाइबल को स्टडी करते हैं, हमारा ये जिम्मेदारी होता है कि बारीकी से हम देखें कौन सा शब्दों का उपयोग किया गया है, कौन बातचीत कर रहा है, कौन सुन रहा है, किसको लिखा जा रहा है, किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है और क्या मुख्य विषय है जब इन बातों को कहा जा रहा है। और उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण विषय है इंटरप्रिटेशन या व्याख्या। जिन बातों को हमने देख चुके हैं, वचनों में से ऑब्जर्व
किए हैं उसका अर्थ क्या है। जिस प्रकार से वो ट्रेन में नया नियुक्त किया गया लोको पायलट, सबसे पहले वो देखते हैं कौन सा स्टेशन के बाद में है, कौन सा किलोमीटर में वो करते हैं, कितना सारा रेल गेट है, वो देखते हैं कौन सा सिग्नल, कौन सा स्टेशन का आगे पीछे, वो सारा बात वो देखते हैं। लेकिन दूसरा विषय वो क्या करते हैं, देखने के बाद वो उसे समझने का प्रयास करते हैं। वो समझते हैं कि जब लाल बत्ती जलता है तो उसका मतलब क्या है, जब रेल पटरी के बगल में कोई साइन बोर्ड लगाया हुआ 30 किलोमीटर लिखा है तो इसका मतलब क्या है। ठीक उसी प्रकार जब हम बाइबल को स्टडी करते हैं और बाइबल में बारीकी से विषयों को देखते हैं, सत्य को देखते हैं, उसके बाद हमारा जिम्मेदारी ये बन जाता है कि हम ये समझने का प्रयास करें कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि लोको पायलट जब लाल बत्ती को देखते हैं, ट्रैफिक लाइट, सिग्नल लाइट, तो वो समझ जाते हैं कि मुझे आप इसके आगे नहीं जाना है, वो समझ जाते हैं इसका मतलब है स्टॉप। उसी प्रकार बाइबल पदों को देखते हैं, जब हम इसे समझने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हमें यह देखना है कि इन पदों का अर्थ क्या है, जिसे मैंने देखा है उसका अर्थ क्या है। और यहाँ पे बाइबल व्याख्या के विषय में जब हम बात करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यह है कि कौन है वो व्यक्ति जो वाकई में बाइबल को सटीक रीति से व्याख्या कर मूल्यांकन करने के लिए योग्य है। क्योंकि बाइबल तो हर कोई एक अपरिवर्तित व्यक्ति भी पढ़ सकता है, बाइबल को कोई भी पढ़ सकता है, और अपरिवर्तित लोग भी पढ़ते हैं, अविश्वासी लोग भी पढ़ते हैं। लेकिन कौन है वो व्यक्ति जो बाइबल को पढ़ के सटीक अर्थ बाइबल का समझकर उसका सटीक लागूकरण में, उसका सटीक व्याख्या में दैनंदिन जीवन में वृद्धि पा सकते। कौन है वो व्यक्ति? केवल और केवल वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म को प्राप्त किए, केवल वही बाइबल को सटीक रीति से समझकर इस समझ में प्रगति करते जा सकते हैं। यदि वो व्यक्ति अपरिवर्तित दशा में है तो वो बहुत सारा बाइबल से प्रिंसिपल्स निकालेंगे, लेकिन कोई भी आत्मिक लाभ उनके लिए उससे नहीं होगा। इसलिए बाइबल को केवल वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म को पाए हैं, वही बाइबल का सटीक उपयुक्तता को समझ सकते हैं और उसे सटीक तरीके से मूल्यांकन करते हुए, उसे समझते हुए सटीक दिशा में अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं। और यह भी बहुत जरूरी है कि बाइबल को व्याख्या करते वक्त हम परमेश्वर के ऊपर निर्भरशील हो, ताकि उनके पवित्र आत्मा हमें समझाए, हमें गाइड करे बाइबल को समझने के लिए। और इसके बाद बाइबल व्याख्या करने के लिए तमाम ऐसे नियम हम कह सकते हैं, तमाम ऐसा विषय है जिसे हमें ध्यान में रखना है। बाइबल व्याख्या करते वक्त तमाम ऐसा विषय है जिन्हें हमें मद्देनजर रखते हुए बाइबल को व्याख्या करना है। हम जैसा चाहे वैसा नहीं व्याख्या कर सकते बाइबल। जैसा मैं चाहता हूँ, मेरा विचारधारा, मेरे कल्पना के अनुसार मैं नहीं कर सकता बाइबल को व्याख्या, क्योंकि बाइबल को व्याख्या करने के लिए निर्दिष्ट दिशा निर्देश है, निर्दिष्ट विषय है जिनको हमें ध्यान में रखना है, और उसी आधार पर हमें बाइबल को व्याख्या करना है। जैसे हम अलजेब्रा जब पढ़ना आरंभ करते हैं, गणित जो स्टूडेंट्स है, मैथ्स पढ़े, आपको पता होगा, हम शुरू करते हैं a+b होल स्क्वायर से, a-b होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, जैसा 2 और 2 मिला के 4 होते हैं। ये बुनियादी नियम है, ये गणित का नियम है कि 2 और 2 4 होते हैं। आप 2 और 2 मिलाकर इसमें 10 नहीं कर सकते, 2 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। ठीक उसी प्रकार से बाइबल को व्याख्या करने के लिए निर्दिष्ट दिशा निर्देश, निर्दिष्ट सिद्धांत है जिनके आधार पर हमें बाइबल को व्याख्या करना है। अगर हम उस प्रकार से नहीं करेंगे तो हम गलत अर्थ को निकाल डालेंगे। और वैसा सबसे पहला नियम है कि बाइबल पर हमें बाइबल के आधार पर ही व्याख्या करना है। इंटरप्रेटिंग द स्क्रिप्चर्स बाय द स्क्रिप्चर। जब कभी भी हम कोई भी बाइबल पद को पढ़ते हैं और अगर वहां पे हमें समझने में दिक्कत हो रहा है, हम अगर उस प्रकार से समझ नहीं रहे, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले उसी विषय को, यदि बाइबल का अन्य और कई जगह में अधिक विश्लेषण से बताया गया है, उसका हमें सहायता लेंगे। और ये बातें बाइबल में भरा हुआ है। नया नियम का लेकर के पुराने नियम का बातों को रखते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ये ईश्वर की टिप्पणी के जैसा है। कुछ क्षण पहले पढ़ा गया, पतरस ने पौलुस के विषय में लिखे हैं, पौलुस के पत्री के बारे में कुछ बातों को वो लिखे हैं। उसी प्रकार यशायाह के बारे में, भजन के बारे में नया नियम का लेखकों ने लिखे हैं। तो बाइबल में आप कई जगह ऐसा पाएंगे कि वहां पे जो बातें बताया गया पुराने नियम में, नया नियम में उन्हीं बातों को और विस्तार से और अधिक आपको व्याख्या के साथ वहां बताया गया। तो सबसे पहला विषय क्या है? बाइबल व्याख्या के वक्त हमें बाइबल का ही सबसे पहले सहायता लेना है बाइबल को समझने के लिए। और हमें कभी भी ऐसा व्याख्या नहीं करना है जो बाइबल का ही विरोध में है, कि बाइबल एक जगह में कुछ और कह रहा है और उसी
विषय का व्याख्या जो है दूसरा जगह में उसको लेकर हम अपने तरह से व्याख्या कर रहे हैं। नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर में एकता है, उनके पवित्र शास्त्र में एकता है। हम कभी भी बाइबल को इस प्रकार से व्याख्या नहीं कर सकते कि बाइबल को ही आपस में हम झगड़ा रहे। इसीलिए सबसे पहले बाइबल के आधार पर ही बाइबल को व्याख्या करना है। यदि कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम यूहन्ना अध्याय 3 को पढ़ रहे हैं, वहां पे जल और आत्मा में जन्म लेने का बात को कहा गया, अगर हमें वो समझने में दिक्कत हो रहा है, कई बार जब हम पढ़ते हैं हो सकता है कि हमें वहाँ तकलीफ हो रहा है समझने के लिए, बावजूद इसके हमें बाइबल का सहायता लेना है बाइबल को समझने के लिए। हमें देखना है कि और कौन सा जगह ऐसा है जहाँ पे समान विषय को व्याख्या किया गया है, अधिक से व्याख्या किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल याजकल 36 में समान बातों को कहा गया जिसमें यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 में कहे, तो हम उन बाइबल पदों का सहायता ले सकते हैं। और कई बार आप ऐसा भी पाएंगे कि कुछ सिद्धांतों को कहीं पे उतना बारीकी से नहीं बताया गया, या फिर आपको लग सकता है, आप अनुमान कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यीशु मसीह जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा देने आए, तो हो सकता है क्योंकि कई लोग हैं, हो सकता है वो संख्या में कम है, वो ऐसा अनुमान लगा सकता है कि शायद यीशु मसीह के पास भी पाप था, इसलिए वो यूहन्ना के पास बपतिस्मा देने आया, क्योंकि यूहन्ना तो पाप क्षमा का बपतिस्मा दे रहा है। हो सकता है आप ऐसा सोचे, हो सकता है कि ऐसा विचारधारा मन में आए, लेकिन इससे पहले कि हम वो निष्कर्ष को ठहराए, इससे पहले कि हम ये मानने लगे कि यीशु मसीह पाप क्षमा के लिए आया था, यद्यपि वो बातें वहां स्पष्टता से नहीं बताया गया कि यीशु मसीह क्या वाकई में पाप क्षमा के लिए आए थे क्या नहीं। वहां पे स्पष्टता से नहीं बताया गया है कि यीशु मसीह के निष्पाप गुणों के विषय में, पवित्र गुणों के विषय में। तो हमें क्या करना है, हमें बाइबल का अन्य पदों का सहायता लेना है जहां पे यीशु मसीह के गुणों को व्याख्या किया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल पतरस कहते हैं कि उसका मुंह में कोई छल नहीं था, not a deceit was found in his mouth। यहाँ तक दुष्ट आत्मा भी उसको देख के बोलते कि तू तो परमेश्वर का पवित्र जन है। और कई ऐसे बाइबल के पदे हैं जो स्पष्टता से आपको ये बताते हैं कि यीशु मसीह शुद्ध, निष्पाप, निष्कलंक परमेश्वर का मेमना है, वो पवित्र जन है। उन पदों का आधार पर आप क्या करेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जब यीशु मसीह आते हैं तो आप उन पदों को लेकर आप समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे यीशु मसीह को पाप क्षमा की जरूरत नहीं था, क्योंकि बाइबल कहता है वो सिद्ध है, पवित्र है, तो फिर वो क्यों आए थे। आपको बारीकी से उस टेक्स्ट को ऑब्जर्व करते जाना है, देखना है, और आप वही में देख पाएंगे यीशु मसीह कहते हैं कि ये होने दो टू फुलफिल ऑल राइटियसनेस, क्योंकि यीशु मसीह धार्मिकता का सारा काम को पूरा करने के लिए आया था, इसीलिए उसकी आवश्यकता कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा ग्रहण करें। आई होप हम समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है, बाइबल को समझते हो अन्य पदों का हमें सहायता लेना है। इससे पहले कि हम कोई अनुमान लगा दें, इससे पहले कि हम गलत व्याख्या कर बैठे, हमें बाइबल का ही सहायता लेना है। और हमें कभी भी ऐसा इस प्रकार से बाइबल का पदों को व्याख्या नहीं करना है, इसका अर्थ तो नहीं लेना है जो बाइबल का ही विरोध में है। यह है तीसरा महत्वपूर्ण विषय। और जब हम बाइबल को समझने लगते हैं, इंटरप्रेट करने लगते हैं, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जिन पदों को मैं पढ़ रहा हूँ वहां पे जिन शब्दों का उपयोग किया गया है उन शब्दों का अर्थ क्या है। जैसे जब नया जन्म के बारे में बताया गया, नया जन्म का मतलब क्या है, हमें शब्दों को भी, शब्दों का अर्थ को समझने का प्रयास करना है। हालांकि ये बहुत ही डिटेल्स हो जाता है, हमें व्याकरण को समझने का प्रयास करना है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई अच्छा टिप्पणी पुस्तक जो है वहां से मदद ले सकते हैं उनका अर्थ को समझने के लिए कि वहाँ कहा क्या जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाइबल में याकूब का पत्री और पौल के द्वारा लिखा गया पत्री, आपको कई बार लग सकता है, जो बाइबल को डिटेल में पढ़े आपको कई बार लग सकता है ये दोनों तो विरोधाभास में है, क्योंकि पौल कहते हैं कि हम केवल विश्वास से धर्म ठहरते हैं, याकूब कहते हैं कि हम केवल विश्वास से नहीं लेकिन कर्मों से भी धर्म ठहरते हैं। आप किसका बात सच है? क्या दोनों आपस में झगड़ रहे हैं? एक कहते हैं कि विश्वास केवल नहीं, कर्म भी जरूरी है, और इधर पौल कहते हैं कि हम इस निष्कर्ष पर ठहरते हैं कि हम केवल विश्वास के द्वारा उद्धार पाते, धर्म में ठहरते हैं। कौन सा सच है, विश्वास के द्वारा या कर्मों के द्वारा? क्या उन दोनों में कोई संघर्ष है? इसीलिए जो है शब्दों का स्टडी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। हमें दोनों जगह जो है अपने अपने संदर्भ में उन शब्दों को देखना है कि पौलुस ने जब धार्मिक ठहरना शब्द को उपयोग किया उसका मतलब क्या है, याकूब ने जब धार्मिक ठहरना जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई वर्ड को यूज किया उसका मतलब क्या है, पौल अलग संदर्भ में जस्टिफाई शब्द को इस्तेमाल करते हैं
याकूब अलग अलग संदर्भ में जस्टिफाई शब्द को यूज करते हैं, हमिटेनर शब्द को। जैसा फॉर एग्जाम्पल आज हमारे दिनों में भी कई ऐसे शब्द है जिसका कई सारा अर्थ है, एक ही शब्द है, उस शब्द का बहुत सारे मतलब होते हैं, और वो मतलब हम तभी समझेंगे जब उस शब्द को हम उसके संदर्भ में स्टडी करेंगे। जैसा फॉर एग्जाम्पल ट्रंक, ट्रंक शब्द जो है उसका मतलब हाथी का शुंड को भी ट्रंक कहते हैं, जो पैर है उसका जो मुख्य अंग से उसे भी ट्रंक कहते हैं। हमारे घरों में जो टीन का या काठ का बक्सा है उसको भी ट्रंक कहते हैं। और देखिए, यदि मैं कहूँ कि मेरा कपड़ा और पुस्तक मैंने ट्रंक में बंद कर दिए हैं, इसका मतलब मैं हाथी का शुंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे घर में जो बक्सा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसी प्रकार बाइबल में भी जो उपयोग किया गया शब्द है उनका अर्थ को उनके अपने संदर्भ में समझना बहुत जरूरी बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम अच्छा टिप्पणी पुस्तकों का मतलब ले सकते हैं उन अर्थों को समझने के लिए कि उसका मतलब क्या है। और फिर हम इस विषय को भी टिप्पणी और अच्छे पुस्तक से मदद ले सकते हैं, वो है जब इन पुस्तकों को लिखा गया, जब इन अध्यायों को लिखा गया, उस वक्त का पृष्ठभूमि बैकग्राउंड ऐतिहासिक माहौल कैसा था, उस समय का ऐतिहासिक माहौल कैसा था, इन बातों को भी हमें समझना है। तभी चलकर हम बाइबल का पदों का जो अर्थ है उसको सटीक रीति से निर्धारित कर सकेंगे। तभी चलकर हम ये समझ सकेंगे कि यीशु मसीह ने क्यों कहा था 5 दिमाग कुमारी और 5 मूर्ख कुमारी के बारे में, और वो रात को आएंगे। जब हम यहूदी समाज में होता विवाह का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे, तब जाकर हम तात्पर्य को समझेंगे कि क्यों कर वो रात को आया करते थे लेने के लिए, क्यों कर मशाल जलाते थे। इनका तात्पर्य हम यूं ही नहीं समझेंगे जब तक हम यहूदी विवाह, यहूदी समाज का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ना समझेंगे। इसीलिए बाइबल को अच्छे से समझने के लिए जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसे समझना भी बहुत जरूरी बन जाता है, जिसका सहायता हमें अच्छे पुस्तक से मिल जाते हैं। और आखिरकार जब हम बाइबल को स्टडी करते वक्त बाइबल को देखते हैं, पदों को देखते हैं, फिर पदों का अर्थ को निर्धारित कर रहे हैं, उस वक्त हमारे लिए ये भी जरूरी बन जाता है कि हम मानिए हमने स्टडी करते हुए समझे हैं यहाँ से कि इसका मतलब ये है, हमने वो समझ लिया ऐसा है। अब उसके बाद भी हमें क्या करना है, अच्छे विश्वसयोग्य व्यक्ति के द्वारा लिखा गया पुस्तक या अच्छे कोई विश्वसयोग्य हमारा जो पासवान है उनसे मदद लेना है, ताकि मैंने जिस तरह से बाइबल का पदों को समझा है क्या वाकई में वो वही है या नहीं। अपना व्याख्या को चेक करना है कि क्या वाकई में वो है या नहीं। अच्छे रिसोर्सेस, अच्छे सोर्स, अच्छे साधन से, विश्वसयोग्य संसाधन से हमें मदद को लेना है कि क्या मैं जिस अर्थ को लगा रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं बाइबल के पदों को समझ रहा हूँ, क्या वो वही है या नहीं, हमें जांचना है। क्यों? इसलिए ताकि हम गलत व्याख्या में ना पड़ बैठे, और इसलिए भी ताकि हम सटीक व्याख्या में आगे बढ़ते जाएं। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है लागूकरण के लिए, क्योंकि अगर मैंने सही चीजों को नहीं देखे हैं, अगर मैंने सही रीति से चीजों को नहीं समझे हैं, तो मेरा जीवन में भी हम उसे सही रीति से लागू नहीं करेंगे। जैसा सोचिए, जिस ड्राइवर को दिया गया है सीखने के लिए, वो चीजों को सही से देखा नहीं है, उसने सिग्नल लाइट को ठीक से देखा नहीं, उसने देखा नहीं कि कौन सा किलोमीटर में क्या पड़ता है, उसने समझा भी नहीं कि लाल बत्ती का मतलब क्या है, उसका अर्थ को भी उसने नहीं समझा। तो जब वो ड्यूटी करने आएगा तो क्या हालत होगा, वो तो एक्सीडेंट कर देगा, वो गड़बड़ी कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने सही से देखा नहीं, सही से समझा नहीं। इसलिए जब वो चलाएगा वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे लाल बत्ती है या हरा है, क्योंकि उसने समझा ही नहीं। उसी प्रकार बाइबल का लागूकरण में भी, बाइबल को अभ्यास करने में भी ये लागू होता है। यदि हमें ठीक प्रकार से देखा नहीं चीजों को, यदि मैं ठीक प्रकार से तो समझा नहीं, तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग में भी मैं लड़खड़ा होगा। यदि मेरा ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, पर्यवेक्षण, देखना अगर कमजोर है, मेरा समझना भी कमजोर होगा, मेरा जीवन यात्रा भी कमजोर होगा। इसीलिए ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है एप्लीकेशन के लिए। और एप्लीकेशन के विषय में आइए आप देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन कि ये पद क्या कहता है, दूसरा इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या है, और तीसरा एप्लीकेशन, ये मेरे जीवन में आप कैसा लागू होंगे, ये मेरे जीवन में आप कैसा लागू होंगे। जब हम व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग का बात को करते हैं, बाइबल को अप्लाई करने के विषय में, तो बेसिकली
ये बुनियादी विषय है जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन इसके आगे चलकर हम निर्दिष्ट विषयों के विषय में बात करेंगे। जब हम बाइबल को लागू करने के विषय में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या इन पदों में परमेश्वर के गुणों के विषय में कुछ बताया गया है, हमें उसको देखना है। क्यों? इसलिए ताकि परमेश्वर के गुणों को देखते हुए, परमेश्वर के पवित्रता के गुणों को देखते हुए, परमेश्वर के अनुग्रह के गुणों को देखते हुए, परमेश्वर के संप्रभुता के गुणों को देखते हुए, परमेश्वर के सिद्धता के गुणों को देखते हुए, ताकि हम उसे आराधना करने में, ताकि हम उसको स्तुति करने में, ताकि अधिक से अधिक वृद्धि पाते जाए, अधिक से अधिक कृतज्ञ हम उनके प्रति हो, अधिक से अधिक समर्पित हमारा जीवन उनके प्रति हो। और दूसरा विषय हमें यह देखना है कि क्या इसमें कोई अच्छा उदाहरण है, इन पदों में क्या कोई अच्छा उदाहरण है जिसको हम अनुसरण कर सकते हैं, और क्या इसमें कोई बुरा उदाहरण है जिससे हमें बच के रहना है। जैसे बाइबल में बहुत सारा अच्छा उदाहरण है जहाँ पे लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीते हैं, और बाइबल में बहुत सारे खराब उदाहरण भी है जहाँ पे लोग पाप करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं इत्यादि। तो उन सब से हमें बचे रहना है। और इसलिए बात यह है कि क्या इसमें कोई उदाहरण है जिसको हम अभ्यास कर सकते हैं, क्या इसमें कोई बुरा उदाहरण है जिससे हमें दूर रहना है। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय, क्या इन पदों में कोई आज्ञा है, कि क्या कोई इंस्ट्रक्शन है, क्या कोई डायरेक्शन है, क्या कोई निर्देश है जो कलीसिया के लिए लागू होता है, जो हमारे लिए लागू होता है। हमें इन बातों को देखना है। क्यों? ताकि हम खुद इन विषयों को पालन करने में वृद्धि पा सके। और हमें यह भी देखना है कि क्या इन पदों में कोई पाप है, क्या इन पदों में कोई अशुद्धता का विषय है। क्यों? ताकि हम इस विषय से बच सके, ताकि हम इन विषयों को तिरस्कार कर सके। इसलिए इन विषयों को हमें देखना है। और हमें यह भी देखना है कि क्या इन पदों में कोई प्रतिज्ञा है, क्या इन पदों में कलीसिया के लिए कोई प्रतिज्ञा है, क्या इन पदों में परिवार के लिए, परमेश्वर के संतानों के लिए कोई प्रतिज्ञा है, ताकि हम उन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर से मांगे जो परमेश्वर ने कहा है कि वो पूरा करेंगे उनके लोगों के लिए। और आगे, क्या इन पदों में कोई सिद्धांत है, क्या इन पदों में कोई विशेष सिद्धांत या निर्देश है, जैसे कि कोई शिक्षा जो पत्रियों में है, जैसे कि पति और पत्नी के बीच में कैसा संबंध होना है और विवादों को कैसे सुलझाना है, माता पिता और संतानों के बीच में संबंध कैसा होना है, किस रीति से धन का उपयोग करना है, किस रीति से संतानों का देखभाल करना है इत्यादि। क्या ये पदे इन विषयों के बारे में कुछ सिद्धांत को प्रदान करता है, कोई निर्देश को प्रदान करता है। क्यों? ताकि हम उसे पालन कर सके। तो ये सामान्य लागूकरण के विषय है, बेसिक बाइबल को लागू करने का विषय है, परमेश्वर के गुण के विषय को देखना, ताकि हम उसे स्तुति करने में बढ़ सके, ताकि हम उनके प्रति कृतज्ञ होते हुए उनका आराधना करने में, उनका महिमा प्रदान करने में बढ़ सके। और ये तमाम विषय हमें वहाँ देखना है। अच्छा उदाहरण को ताकि हम धारण कर सके, पाप से बच सके, कोई आदेश को पालन कर सके, परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो है उसे उनसे मान सके। ये बेसिक बाइबल को जब हम लागू करते हैं, लागू करने का प्रयास करते हैं, इन बातों का हमें देखना है। लेकिन जब हम निर्दिष्ट विषयों का बात करते हैं, बाइबल को लागू करना कुछ क्षेत्र में समस्याएं को उत्पन्न करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, बाइबल को लागू करने में समस्याएं भी मौजूद होता है, क्योंकि बाइबल का कुछ अंश ऐसा है जो निर्दिष्ट माहौल में, निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए, निर्दिष्ट कल्चर में कहा हुआ बात है। तो हमें कैसा पता चलेगा कि क्या वो बातें हम तक वैसा ही लागू होता है जैसा उस समय लागू होता था। जैसा फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने नूह को नाव बनाने के लिए कहा था, क्या हम भी आज नाव बनाए? हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा आदेश है, कौन सा निर्देश है, कौन सा बातें उसी समय तक निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए था, या हम पर भी हस्तांतर ट्रांसफर होता है उसी प्रकार से? हम इसे कैसा समझेंगे? इससे पहले कि हम इसको समझने के विषय में देखें, मैं कुछ पदों को आपके सामने रखना चाहूंगा, कुछ विषयों को, कुछ निर्देशों को, इसलिए ताकि हम आखिर में जाके इस बात को समझ सके कि बाइबल को कैसे निर्दिष्ट क्षेत्र में भी लागू हम कर सकते हैं। इन तमाम विषयों को देखिए। बाइबल को लागू करने में समस्या इसलिए है कल्चरल बैकग्राउंड के लिए। सबसे पहला देखिए, आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करना।
क्या ये बातें हम पर वैसा ही लागू होता है जैसा उस समय में हुआ करता था? दूसरा, प्रतिमाएं हैं, मूर्ति पर बलि किए हुए और लहू से और गला घोटा हुआ के मांस से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। प्रेरितों का कार्य 15:29 पर। ये पद हम पर कैसा लागू होता है? क्या समान रूप से लागू होता है या नहीं? इस विषय में जरा सोचिए। तीसरा, तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। यीशु मसीह ने पाँव धोने का बात तो कहा था, क्या हमें एक दूसरे का पाँव धोना चाहिए? क्या ये बातें वैसा ही लागू होता है? किस हद तक लागू होता है, किस हद तक नहीं? हम इसको कैसे देखें? इस निर्देश को हम कैसा देखें? और कहा गया है, दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी है, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए और मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। इफिसियों 6:5 पर ये निर्देश हम पर कैसा लागू होता है? क्या समान रूप से लागू होता है या कैसे? और आगे, क्या हमें प्रभुवश लेना चाहिए? प्रभुवश लेने के विषय में पौलुस कहते हैं, जब जब स्मरण करो प्रभु यीशु मसीह के समाप्त कार्य को, उनका स्मरणार्थ में हमें प्रभुवश लेने के लिए निर्देश दिया गया है। क्या हमें प्रभुवश लेना चाहिए या नहीं? ये कैसा लागू होता है? और पहला तीमुथियुस 2:12 में कहा गया है, पुरुषों को बाइबल प्रचार या उपदेश करने का महिलाओं को अनुमति नहीं दिया जाता है बाइबल के अनुसार। ये बात भी कैसा लागू होता है? कितना हद तक लागू होता है? हम कैसा समझे? और आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस 14:5 में, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि तुम भविष्यवाणी करो। ये कितना हद तक लागू होता है? कैसे लागू होता है? किस हद तक लागू होता है? और पहला तीमुथियुस 2:8 में, हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करो। क्या हमें हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करना है या नहीं? किस हद तक ये लागू होता है? और मार्कुस 6:8 और 9, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो। जब वो लोग मिशन यात्रा में जा रहे हैं, उनको बताया गया यीशु मसीह के द्वारा, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसे, परंतु पहनो और दो कुर्ते ना पहनो। हम जब मिशन यात्रा में जाएंगे, ये बातें हम तक कितना लागू होता है? यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या लाठी छोड़ और कुछ ना लो, दो कुर्तियों ना पहनो। और पुरुषों 3:18, हे पत्नियों, जैसा प्रभु के उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। ये बातें कितना तक लागू होता है, कितना तक नहीं? हम कैसे इसे देखें? प्रेरितों का कार्य 2 में हम देख पाते हैं कि उस समय के विश्वासी लोग अपना धन को बेचकर, जो है अपना जमीन को बेचकर पैसा में लेके आए। ये बात भी कहाँ तक लागू होता है, कहाँ तक नहीं? क्या हम समझ पा रहे हैं कि एटलीस्ट बाइबल को लागू करने में समस्याएं हैं? ये तो केवल कुछ उदाहरण है। जैसा फॉर एग्जाम्पल, अब्राहम ने अपना पुत्र को बलि देने के लिए ले गया है। परमेश्वर ने कहा था, क्या आज विश्वासी पिता लोग अपने संतानों को उसी प्रकार से बलिदान प्रदान करने के लिए अपने संतानों को ले जाना है या नहीं? हम कैसे समझे? हम कैसे समझे कि कौन सा बातें, कौन सा निर्देश আমরা কিভাবে বুঝবো যে কোন বাক্যগুলি, কোন নির্দেশগুলি একটা सांस्कृतिक माहौल उस निर्दिष्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए, कल्चरल बैकग्राउंड के लिए केवल वहीं तक सीमित था, और कौन सा है वो निर्देश जो आज हम तक ट्रांसफर होता है? हम कैसे समझे? हम कैसे इन निर्देशों को देखें? और किस हद तक बाइबल का पैसेजेस जो है वो सांस्कृतिक माहौल के लिए, वो आदेश से निर्दिष्ट सिचुएशन तक केवल सीमित था? कैसे इसे हम निर्धारित करें? कैसे हम इसे समझे? ये एक बाइबल को लागू करने में, बाइबल को व्याख्या करने के लिए बाइबल पाठकों के पास ये बहुत बड़ा चुनौती है जो हमारे पास पहुंचता है। क्या बाइबल के कुछ पदे केवल उसी दिन के लिए सीमित था और हम तक लागू नहीं होता है, या फिर बाइबल का सब आ गया है, समान रूप से हमारे दिनों में भी, हमारे जीवन में आज लागू होते हैं? मतलब बाइबल का सब कुछ जो आदेश दिया गया था समान रूप से आज हम पर लागू होते हैं या नहीं? कैसे हम समझे? सांस्कृतिक माहौल द्वारा बाइबल पदे किस हद तक सीमित है? यदि बाइबल का कुछ अंश सांस्कृतिक माहौल के लिए उसी दिन तक सीमित था, तो हम कैसे समझे? हम कैसे समझे कि कौन सा पदे आज हम तक लागू होता है, कौन सा पदे उन्हीं दिनों तक सीमित था? ये बहुत बड़ा समस्या है जो है बाइबल लागू करने में आज हमारे जीवन में पहुंचते हैं। हम कैसे निर्धारित करें? हम कैसे समझे कि बाइबल का कुछ कुछ बातें जो है वो परमानेंट है, ऑल एज, सब समय के लिए है, और कौन सा बातें ऐसा है जो निर्दिष्ट माहौल के लिए केवल था?
बाइबल को लागू करने के विषय में जब हम बात करते हैं, ये केवल कुछ उदाहरण है, ये चैलेंजेस हमारे पास पहुंचते हैं। इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए कुछ बिब्लिकल बाइबल आधारित दिशा निर्देश को सामने लाना चाहूंगा, जिसके आधार पर हम बाइबल के पदों को सटीक रीति से लागू करने में बढ़ सकते हैं। ये था समस्याएं जिसे हमने अब तक में कुछ क्षण में देखे हैं बाइबल को लागू करने के क्षेत्र में। आइए आप यह देखने का प्रयास करते हैं और कुछ दिशा निर्देशों को सामने रखना चाहूंगा, जिससे हम बाइबल को सटीक रीति से लागू करने में बढ़ सके। कुछ दिशा निर्देशों को आपके सामने बांटना चाहूंगा, जिन विषयों को ध्यान में रखते हुए हम बाइबल को सटीक रीति से लागू कर सकते हैं। सबसे पहला विषय, जब हम बाइबल के लागूकरण के विषय में बात करते हैं और विशेषकर सांस्कृतिक माहौल में, सांस्कृतिक दायरे में जो पदे हैं, उन पदों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला विषय जिसे हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि बाइबल की कुछ स्थितियां, कुछ आज्ञाएं या सिद्धांत वो दोहराने जाने योग्य है, मतलब वो दोहराया गया है, रिपीट हुए हैं, वो निरंतर है, वो कंटिन्यूअस है और बाइबल में कहीं पर भी उसे रद्द नहीं किया गया है और बाइबल में उसे कई जगह और भी दोहराए गए हैं और इसीलिए ये हमारे लिए भी स्थायी है और हस्तांतरणीय है, यानी कि ट्रांसफरेबल है। सबसे पहला विषय क्या है? बाइबल के कुछ आज्ञाएं, कुछ सिद्धांत, कुछ स्थितियां ऐसा है जो दोहराया गया है, जो दोहराने योग्य है, जो रिपीट हुए हैं बाइबल में, जिसको बाइबल रोक नहीं लगाए हैं और वैसा वैसा आज्ञा है, वैसा वैसा सिद्धांत है, वैसा वैसा शिक्षण है, समान रूप से आज हमारे लिए भी लागू होते हैं। इसीलिए हमें पूछने की जरूरत है कि जिन पदों को मैं पढ़ रहा हूँ, जिन आदेश और निर्देशों को मैं देख रहा हूँ, क्या ये आदेश और निर्देश को दोहराया गया है, रिपीट किया गया है? उदाहरण के रूप में जैसे पुरातन नियम में हम देख पाते हैं, कहा गया है कि यहोवा अपने परमेश्वर को अपना संपूर्ण अस्तित्व से प्रेम करने का बाद, है नहीं, यहोवा से प्रेम करने का बाद पुराने नियम में कहा गया है, वो निर्देश आदेश पुराने नियम में कहा गया है, समान बात नया नियम में दोहराया गया है, रिपीट किया गया है। कौन सा बात? परमेश्वर से प्रेम रखने का बात। इसीलिए परमेश्वर से प्रेम रखने का जो आज्ञा है वो निरंतर है, वो समान रूप से वैसा ही लागू होते हैं जैसा वो पुराने दिनों में था, क्योंकि परमेश्वर कहीं पे ऐसा नहीं कहता है या रोक नहीं लगाते हैं कि आप मुझसे प्रेम करना बंद करो, नहीं। इसीलिए क्योंकि इस आज्ञा को दोहराया गया है, इस आज्ञा को परमेश्वर ने कहीं पर रोक नहीं लगाया, इसलिए ये बातें जो है समान रूप से हम पर लागू होते हैं। और उदाहरण के रूप में पुराना नियम में आप देखेंगे कि नजीर एक जनजाति हुआ करता था, जिस जनजाति से शमशन, आप जानते हैं वो भी थे उसी जाति से। उस समय में पुरुषों का जो लंबा बाल रखा जाता था, उसको हेयर कट करने के लिए मना किया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो आदेश और निर्देश है, उसे नया नियम जो है इस पर रोक लगाता है। नया नियम में आप देखेंगे संत पौलुस कहते हैं कि पुरुषों के लिए लंबा बाल रखना जो है वो शर्म की बात है। तो बाइबल में आप ऐसे निर्देशों को देखेंगे যে নির্দেশগুলো চলে যাচ্ছে, যেরকম ईश्वर के प्रेम करार विषय पुरातन नियम में भी है, नया नियम में भी है, उस पर रोक नहीं लगाया गया, बाइबल उस पर रोक नहीं लगाए। लेकिन ऐसा भी निर्देश और आदेश आप देखेंगे जो एक जमाने में था, लेकिन उसे नया नियम में खुद बाइबल, खुद परमेश्वर का पवित्र शास्त्र का लेखक उसे जो है स्थगित करता है या उस पर रोक लगाते हैं। तो वैसा वैसा आदेश जो है वो सीमित रह जाता है। ठीक वैसा ही पुरातन नियम में जो है बहुत सारा जो बलि का रीति रिवाज था, उसे नया नियम इब्रानी का पुस्तक जो है उस पर रोक लगाते हैं। तो जब आप बाइबल को पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझने के बाद हम ये देख रहे हैं, जैसे कि कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा तमाम बातें, और हम पूछ रहे हैं कि क्या ये मेरे लिए लागू होता है या नहीं, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये आदेश है जो है वो निरंतर है, क्या ये निरंतर है, क्या इसे रिपीट किया गया है, कहीं इसे रोक कहीं पर लगाया नहीं गया परमेश्वर के द्वारा। इन बातों को हमें देखना है। और मैक्विलिन नामक परमेश्वर के दास कहते हैं कि सभी शास्त्र को, सभी पुरातन नियम और नया नियम को, सभी शास्त्र को सभी समय के सभी समाजों के प्रत्येक व्यक्ति के लिए
अनिवार्य और ये आदर्श होना चाहिए। मतलब जैसे कि पौलुस कहते हैं दूसरा तिमोथेयुस अध्याय 3:16 में संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, करेक्शन करने के लिए। इसी प्रकार संपूर्ण पवित्र शास्त्र का शिक्षण जो है वो हमारे लिए आदर्श है, वो हमारे लिए अनिवार्य है कि हम उसे पालन करें। लेकिन जब तक ना खुद बाइबल आपको ये दिखाए कि आपको ये आप करने की आवश्यकता नहीं है, যতক্ষণ না স্বয়ং বাইবেল আপনাকে এটা বলছে যে इस पे जो है रोक लगा गया है। अन्यथा बाइबल जब जहाँ कहीं भी बाइबल का जो बातें हैं वो हमारे लिए आदेश है, সেগুলো সমানভাবে আমাদের জীবনে लागू হয়। যতক্ষণ না खुद बाइबल अपना दर्शकों को जो है सीमित करे। इसीलिए जब बाइबल स्पष्ट रूप से आदेश देता है और बाइबल में कहीं और उस आदेश को रद्द नहीं किया गया, उस पर रोक नहीं लगाया गया, तो वो आदेश जो है वो व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन और हमारा परिवार, हमारे कलीसिया के लिए वो लागू होता है। सबसे पहला विषय, जब हम इन तमाम विषयों को भी देख रहे थे क्या वो हमारे लिए लागू होता है या नहीं, तो हमें ये पूछने की आवश्यकता है, ये देखने की आवश्यकता है कि क्या वो बातें दोहराया गया है। यदि वो बातें दोहराया गया, यदि वो बातों पर रोक नहीं लगाया गया, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि वो सब कुछ जो है हमारे लिए समान रूप से लागू होते हैं। और आगे दूसरा विषय यह है कि कुछ परिस्थितियां, बाइबल का कुछ परिस्थितियां, कुछ आज्ञाएं या सिद्धांत किसी व्यक्ति की विशिष्ट या निर्दिष्ट नहीं दोहराए जाने योग्य वाला परिस्थितियां हैं, और या उस परिस्थितियां आज्ञा या सिद्धांत को निरस्त कर दिया गया है और इसीलिए आज के लिए वो ट्रांसफरेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? कौन सा हमारे लिए लागू होता है? कुछ जिनिसটা আমাদের জন্য সমানভাবে लागू হয়। প্রথমে আমরা কি দেখেছি, हमने क्या देखे? जो बातें आदेश दिया गया है और बाइबल जिन बातों में रोक नहीं लगा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे लिए लागू का विषय है जब तक ना खुद बाइबल उस अभ्यास को रोक ना लगा। और हमें दूसरा ये देखना है कि बाइबल में कुछ सिचुएशन, कुछ आज्ञाएं और सिद्धांत वो जो है वो निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए केवल था। दूसरा विषय, बाइबल का कुछ आदेश है निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए था, निर्दिष्ट समय के लिए था और उसे कहीं दोहराया नहीं गया है और उस पर बाइबल ही रोक लगाते हैं। अगर वैसा वो आज्ञा और आदेश है तो वो हम पर लागू नहीं होती। जैसा बलि चढ़ाने पर जो है न्याय नियम में है, इब्रानी का पुस्तक में रोक लगाया गया है। जैसा नूह को जब परमेश्वर ने बोला था नाव बनाने के विषय में, वो केवल नूह के लिए लागू होता है, निर्दिष्ट समय के लिए, निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सभी को मान लें कि हमें भी नाव बनाना है। क्यों? क्योंकि वो बातें, वो जो निर्दिष्ट आज्ञा था वो नूह के लिए था। हालांकि वहां से सीखने के लिए बहुत विषय हमारे लिए थे, नूह का उदाहरण से सीखने के लिए बहुत सारे विषय हमारे लिए कि किस प्रकार नूह परमेश्वर के बातों का बाध्य रहे। लेकिन जब हम आदेश का बात करते हैं, आदेश को पालन करने का, तो नाव बनाओ তার মানে এই নয় যে আমরাও গিয়ে নৌকা বানানো আরম্ভ করে দিলাম। কেউ কেন সেটা নির্দিষ্ট একটা সেটিংয়ের জন্য ছিল, নির্দিষ্ট একটা ব্যক্তির জন্য, নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য ছিল। তদ্রুপ जो यरूशलेम का मंदिर में बलि भी होता था, সেটা निर्दिष्ट समय, निर्दिष्ट व्यक्ति, निर्दिष्ट उद्देश्य जन ছিল। और यीशु मसीह जब आ गए, यीशु मसीह को सिद्ध प्रायश्चित का मेमना और बलिदान है। इसलिए हम दोबारा से मेमना और बकरियों को बलि नहीं देते। क्यों? क्योंकि उस पर रोक लग गया है। সেটাকে स्वयं बाइबल, स्वयं यीशु ख्रिस्ट और खुद परमेश्वर का वचन उस पर रोक लगाया है। इसीलिए जो आज्ञाओं पर रोक लगाया है परमेश्वर ने, जो आज्ञाएं निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए केवल था, वो हम पर ट्रांसफर नहीं होते। जैसे अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला कि आपको अपना पुत्र को लेकर बलि चढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा विश्वासी पिता लोग अपना बेटा को लेकर बलि चढ़ाए। क्यों नहीं चढ़ाते हैं आप? क्योंकि आप समझते हैं कि वो बात निर्दिष्ट रूप से अब्राहम के लिए कहा गया था। हम उसे ऐसा नहीं लेते कि हमें भी अपना बेटा को बलि चढ़ाना है। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि वो निर्दिष्ट आदेश, निर्दिष्ट समय, निर्दिष्ट माहौल में, निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए था। वो आदेश अब्राहम के लिए था। इसीलिए जब हम बाइबल को लागू करने के विषय में सोचते हैं, हमें यह देखना है कि क्या वो आदेश निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए था, क्या वो आदेश पर परमेश्वर ने रोक लगाए हैं। जैसे लंबा बाल रखने पर है ना, पुराने में हम देख पाते लंबा बाल रखा करता था, लेकिन नया नियम में कलीसिया के युग में क्या कहते हैं, पुरुषों के लिए लंबा बाल रखना जो है वो अनुचित है। तो आप देख पाते हैं कि खुद बाइबल
एक जमाने में जिस बात को बाइबल निर्देश दिया करता था, खुद परमेश्वर नया नियम में कह रहे हैं कि इसको मत करो। पुराने नियम में जो बलि को चढ़ाता था, परमेश्वर नया नियम में कहता है कि इसको मत करो। যদি ওরকম আদেশ থেকে থাকে যেটাকে স্বয়ং ঈশ্বর মানা করতেছে নতুন নিয়মে, তবে সেগুলোকে আমরাও সেভাবেই নেব। ठीक है कि वो आदेश अब हमारे लिए नहीं है। और वो आदेश कौन सा है? कि सब बलि चढ़ाने का आदेश, जैसा नाव बनाने का आदेश, जैसा अपना बेटा को बलि चढ़ाने का आदेश, वो निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए था, निर्दिष्ट माहौल में था, इसलिए वो समान रूप से हम पर लागू नहीं होता। कौन सा बातें लागू होता है, कौन सा बातें लागू नहीं होता है? लागू होता है हम कैसा जानेंगे? हर वो बातें जो दोहराया गया है, जिसे रिपीट किया गया है, जिन आज्ञाओं को परमेश्वर ने रोक नहीं लगाया है, हर वो आज्ञा समान रूप से हमारे लिए लागू होता है। हर वो आज्ञा, जैसा परमेश्वर से प्रेम करो, ये आज्ञा ये समान रूप से नया नियम में भी लागू होता है। और दूसरा, आप कैसे जानेंगे कि कौन सा आज्ञा लागू होता है? यानी खुद पवित्र शास्त्र उस आज्ञा को रोक लगा है। वो आज्ञा निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए था, निर्दिष्ट समय में था, इसलिए वो आज्ञा जो है समान रूप से ट्रांसफर नहीं होते हैं। और तीसरा विषय, हम कैसे जानेंगे कि कौन सा विषय लागू होता है? यानी तीसरा, संस्कृति से संबंधित कुछ परिस्थितियां या आदेश जो आंशिक रूप से हमारा संस्कृति से मेल खाती है और जिसमें केवल सिद्धांत हस्तांतरणीय या ट्रांसफरेबल है, केवल सिद्धांत को ट्रांसफर किया जा सकता है। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। আমরা কিভাবে জানবো কোনটা আমাদের জন্য लागू হয় कि ना? जिन बातों को, जिन आदेश को दोहराया गया है, कहीं पे परमेश्वर ने रोक नहीं लगाया है। देखिए, खुद पवित्र शास्त्र, खुद परमेश्वर ये तय करता है कि कौन सा बातों को लागू करना चाहिए और कौन सा बातों को नहीं। इंसान ये तय नहीं करता है, खुद परमेश्वर का वचन ये तय करता है। खुद परमेश्वर ये तय करता है कि কোন আজ্ঞাটা তার কোন আজ্ঞাটা নিরন্তর থেকে যাওয়া উচিত আর কোন আজ্ঞাগুলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য কেবল ছিল। वैसे ही हमें पहचानना है, यदि कोई आज्ञा दोहराया गया है तो वो हम पे लागू होता है, यदि परमेश्वर ने उसको रोक नहीं लगाया। और दूसरा, यदि परमेश्वर ने रोक लगाया है, यदि वो एक जमाने में निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए केवल था, तो वो ऐसा आदेश जो है समान रूप से ट्रांसफर नहीं होते। जैसा नूह को नाव बनाने के लिए बताए, अब्राहम को बेटा को बलि देने के लिए बोले, यरूशलेम का मंदिर में जो बलि चढ़ाने का बात है, उस पर परमेश्वर, खुद परमेश्वर ने रोक लगा है, इसलिए वो समान रूप से लागू नहीं होता। और तीसरा क्या है? तीसरा यह है कि उस समय का माहौल और आज का हमारा माहौल में कुछ कुछ बातें, हम इसमें आंशिक बातें, टोटली नहीं, कुछ कुछ बातों का समांतर देख पाते हैं। কিছু কিছু বিষয়গুলো আছে যেগুলো আমরা সেখানেও দেখতে পারি, আজকেও দেখতে পারি। এইগুলো ক্ষেত্রে जब ऐसा विषय आते हैं, ऐसा विषय में হয়তো বা এক্স্যাক্টলি তারা যে অভ্যাসটা করতো সেই অভ্যাসটা হয়তো আমরা পালন করব না, কিন্তু তাদের অভ্যাসটা পালন করার পেছনে যে উদ্দেশ্যটা ছিল সেই উদ্দেশ্যটাকে দৃষ্টিপাত করে আমরা সেই সিদ্ধান্তটাকে পালন করব। क्या हम समझ रहे हैं? कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ आदेश जो है बाइबल में, उस माहौल के साथ हमारा माहौल में कुछ कुछ मेल है, कुछ कुछ मेल खाता है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसा सिचुएशन में हो सकता है कि वो लोग जिन बातों को करता था एक्यूरेटली वही बातों का हम आज ना करें, लेकिन उसको करने का पीछे जो उद्देश्य रहा, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वो सिद्धांत हम पर भी लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल, पवित्र चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। हो सकता है कि हम एक दूसरे को ऐसा नमस्कार नहीं करते, लेकिन बात यह है ये किस तरह से हमसे मेल खाता है? मेल इस तरह से खाते हैं कि हम भी नमस्कार करते हैं एक दूसरे को, हो सकता है दूसरे तरीके से, लेकिन उसको करने का पीछे जो उद्देश्य है, जो मुख्य विषय है, वो ट्रांसफरेबल है। कि इसको करने का पीछे बात क्या था? एक दूसरे को ग्रीट करना, एक दूसरे का अभिवादन पहुंचाना, एक दूसरे को वेलकम करना। इसीलिए हो सकता है कि हम एक्यूरेटली उसी तरह से उन बातों को ना करें, लेकिन हम अपने तरह से हृदय से एक दूसरे को स्वागत करो, हृदय से मसीह में जो भाई है उसको गले लगाओ, चाहे आप हाथ मिलाओ, जैसे भी आपका सेटिंग में है उस प्रकार से आप करें। हो सकता है कि एग्जैक्टली वो बात उस तरह से लागू नहीं होता है, लेकिन उसको करने का पीछे जो रीजन था, जो प्रिंसिपल था, जो मोटिव था, अच्छा उद्देश्य, वो हम पर हस्तांतर होता है और हमें भी समान रूप से एक दूसरे को स्वागत करना है। जैसे उन दिनों में पेड़ धोने का बाद आज के আমরা কেন পা ধুই না?
जब अतिथि हमारे घर में आते हैं, हम आपके घर में जाते हैं, पेट शायद नहीं धोते हम लोग, लेकिन কিছুটা মেল রয়েছে, সম্পূর্ণটা নয়, কিছুটা মেল রয়েছে। और पेट धोने का तो कई कारण था। एक कारण कि वो लोग धूल भरा राहों में चल के आता था, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण बात ये था, पेट इसलिए धोया जाता था ताकि आप अतिथि सत्कार, हॉस्पिटैलिटी को दिखा रहे हैं, অতিথি সেবা আপনি প্রদান করতেছেন। হয়তোবা আমরা আজকে পা ধুচ্ছি না, কিন্তু তাদের পা ধোয়ার পিছনে যে কারণটা ছিল অতিথি সৎকারের, সেটাকে দৃষ্টিপাত করে আজকে আমরাও নিজের মতন যেন অতিথি সৎকার পালন করি। तो ऐसे क्षेत्र में क्या हो जाता है, हो सकता है एग्जैक्टली वैसे ही आप चीजों को ना करें, लेकिन उसको करने का पीछे जो कारण है वो हम पर लागू होता है। हमें से कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं एक विश्वासी हूँ, मुझे अतिथि सत्कार से कोई लेना देना नहीं। भले आप पेट ना धोए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आग्रह करता है कि हम विश्वासियों को प्रेम दिखाए, अतिथि सत्कार करें। হয়তোবা সেটা করার পিছনে সেটা তারা যেভাবে অভ্যাস করতো, হয়তো আমরা সেই এক্সাক্ট অভ্যাসটা পালন করি না, কিন্তু সেটা করার পিছনে যে উদ্দেশ্যটা রয়েছে, যে কারণটা রয়েছে, সেটা অবশ্যই আমাদের জন্য লাগু হয়। সেটা করার পিছনে যে উদ্দেশ্যটা রয়েছে সেটা অবশ্যই আমাদের জন্য लागू হয়। আজকে হয়তো অন্যভাবে, কিন্তু অবশ্যই সেটা लागू হয়। ठीक है, यहाँ तक आप समझे हैं कि कैसे पवित्र शास्त्र हम पर लागू होता है, कैसा नहीं। सबसे पहले क्या था, বাইবেলের এমন আদেশ রয়েছে, এমন নির্দেশ রয়েছে যেটা कंटिन्यू রয়েছে, जिसको कहीं भी बाइबल रोक नहीं लगाते हैं, वैसा आदेश समान रूप से लागू होता है। परमेश्वर से प्रेम करने का आदेश, परमेश्वर पर भरोसा करने का आदेश, परमेश्वर पर सबमिट करने का आदेश समान रूप से आज हमारे लिए भी लागू होता है। और जब तक खुद बाइबल किसी आदेश को रोक नहीं लगाते हैं, वो आदेश हमारे लिए लागू होता है। किंतु যখন বাইবেল তার নিজের দর্শককে সীমিত করে, बाइबल किसी आज्ञा को अगर रोक लगाता है और खुद परमेश्वर अगर उस आज्ञा को रोक लगाता है, तो वो आज्ञा हमारे लागू नहीं होता है। जैसा बलि चढ़ाने का बात यरूशलेम मंदिर में, वो आज्ञा हम पर लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस पर रोक लगा दिया है। लंबा पुरुषों का लंबा बाल रखने का बात, वो निर्देश हम पर क्यों लागू नहीं होता है? क्यों हम लंबा बाल नहीं रखते हैं सैमसन की तरह? क्योंकि नया नियम में इस पर रोक लगा दिया गया है। पौलुस कहते हैं कि ये अनुचित है पुरुषों के लिए लंबा बाल रखना। तो বাইবেলে এমন আদেশ আছে যেটা কন্টিনিউয়াস, যেটা চিরস্থায়ী, সেটাকে আমাদের মেনে চলতে হবে। কেন? ঈশ্বর সেটাকে কোথাও কোনো জায়গায় বারণ করে না, যেরকম ঈশ্বরকে প্রেম করার আদেশ ইত্যাদি। কিন্তু কিছু কিছু আদেশ এমন রয়েছে যেটাকে স্বয়ং ঈশ্বর সীমিত করে দিয়েছে। কিছু কিছু আদেশ এমন রয়েছে যেটাকে স্বয়ং ঈশ্বর केवल निर्दिष्ट व्यक्ति जन दिए, वो आदेश हम पर लागू नहीं होता है। जैसे नूह को बोला था नाव बना, अब्राहम को बोला था अपने बेटा को बलि दो, यरूशलेम का मंदिर में बलि चढ़ाने का मेमनाओं का, वो हम पर क्यों लागू नहीं होता? क्यों हम आज मेमनाओं को बलि नहीं चढ़ाते हैं? क्यों हम लोग आज बकरी के लिए लेके आए बलि चढ़ाने के लिए? এটার জন্য কেন ঈশ্বর সেটাকে নতুন নিয়মে বারণ করেছে। হয়তো বা তিনি এককালে সেটার জন্য আদেশ দিয়েছিল, কিন্তু তিনি নিজেই কি করেছেন? নতুন নিয়মে সেটাকে বারণ করেছে। तो हमें कैसा पता चलेगा लागू होता है या नहीं? हमें ये जांचना और देखना है कि क्या वो आदेश निरंतर है। যদি নিরন্তর তাহলে লাগু হয়। যদি ঈশ্বর সেটাকে বারণ করেছে কোথাও, আমরা সেটাকে তাহলে অভ্যাসে আনবো না। যেন আমরা তার জন্য इसलिए हम आज बलि चढ़ाने के लिए पशुओं को नहीं लाए, क्योंकि इब्रानी का पुस्तक के द्वारा परमेश्वर ने उसे खारिज किया है, क्योंकि परफेक्ट सैक्रिफाइस खुद यीशु मसीह है। इस तरह से हम जांचेंगे और परखेंगे। यह था दूसरा कि वो आदेश निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए केवल था, उस आदेशों में परमेश्वर ने रोक लगाया। যদি এমন आदेश থেকে থাকে তাহলে সেটা আমাদের জন্য আজকে लागू হয়। যেরকম शपथ का दिन पालन करना, हम क्यों सैटरडे में आज नहीं मिलते हैं? क्योंकि यीशु मसीह शपथ का प्रभु है। और हम देख पाते हैं कि नया नियम कलीसिया जब स्थापित हुआ था, ऐसे प्रैक्टिस वो लोग हफ्ता का पहला दिन संडे को वो लोग जो है प्रभु का पुनरुत्थान का दिन वो लोग मिला करता था। इसीलिए वो जो बाध्य था 7वां दिन को विश्राम दिन मानने का पालन, उस प्रकार से रीति रिवाज हम पर लागू नहीं होता है। हालांकि हम 24/7 हम आराधना कर सकते हैं, लेकिन वो जो बाध्यता था वो उस प्रकार से लागू नहीं होता है। तो ऐसे ही कुछ कुछ आज्ञाएं हैं जो निर्दिष्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए था, जिसको खुद परमेश्वर ने रोक लगा है, तो वैसा आदेश हम पर लागू नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ आदेश निरंतर है, कंटिन्यू वो चलते रहता है।
उस पर कभी परमेश्वर ने रोक नहीं लगाया, वो हमारे लिए समान रूप से लागू होता है। और तीसरा क्या था, कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा है जो हमारे साथ थोड़ा थोड़ा मेल खाता है, और हो सकता है कि हम भी एग्जैक्टली वही ना करें जो उस समय लोग करते थे, लेकिन उसको करने का पीछे जो मकसद था, जो अभिप्राय था, वो हम पर समान रूप से लागू होता है। जैसा अतिथि सेवा करने का, जैसे एक दूसरे को ग्रीट करने का, वो लोग शायद पैर धोने के द्वारा अतिथि सेवा को प्रदर्शित करता था। शायद हम एक्यूरेटली वैसे ही ना करें, लेकिन हमारा हृदय में भी अतिथि सेवा का मन होना है, और इसे हमें भिन्न भिन्न प्रकार से अपना प्रेम को विश्वासियों को प्रदर्शित करना है। ठीक है। और तीसरा चौथा, कुछ परिस्थितियां और कुछ आदेश ऐसा है जो हमारे साथ कोई मेल नहीं खाता है। कुछ आदेश और परिस्थितियां ऐसा है जो हमारे दिल के साथ कोई मेल नहीं खाता है, लेकिन फिर भी उस परिस्थिति और उस आदेश में जो उद्देश्य मौजूद था वो हम पर लागू होता है। कुछ सिचुएशन, बाइबल का कुछ आदेश निर्देश ऐसा है जो हमारे साथ कोई मेल नहीं खाते हैं, फिर भी वैसा वैसा सिचुएशन है जहां पे उसको करने का पीछे जो मकसद है, उसको करने का पीछे जो सिद्धांत है, वो हम पर लागू होता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल, हम सबों को याद होगा एक पापी महिला जो आए यीशु मसीह का पैर के सामने वो रोए थे, अपना आंसू से यीशु मसीह का पैर को उन्होंने पोंछे। और ऐसा भी महिला है जिन्होंने वो सुगंध जो उसका जो पॉट था उसको तोड़कर यीशु मसीह का एक अभिषेक किए। आज हमारे लिए एग्जैक्टली वो सिचुएशन नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है और हमारे पास यहाँ पे वो सुगंध तेल भी नहीं है। एग्जैक्टली वही तेल, तो सिचुएशन अलग है, माहौल अलग है, लेकिन उसको करने के पीछे जो उद्देश्य है वो हम पर लागू होता है। हमें अपना प्रेम को यीशु मसीह के प्रति प्रकट करना है, अपना स्नेह को, अपना कृतज्ञता को, अपना पाप क्षमा कबूल यीशु मसीह के सामने करना है। उसका करने का पीछे जो सिद्धांत है, जो मकसद है, वो हम पर लागू होता है। भले ही वो सिचुएशन अलग हो, क्योंकि वैसा तेल हमारे पास भारत में मिलना मुश्किल है, ना के बराबर है, और ये भी 2000 साल पहले के बात है। और यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है, हम कैसा जाके वो तेल मिलने से भी हम उसको अभिषेक करें। सिचुएशन अलग था, लेकिन সেটা করার পিছনে যে উদ্দেশ্যটা ছিল নিজের পাপ স্বীকার, যিশু খ্রিস্টের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতাটাকে দেখানো, পাপ ক্ষমার জন্য তার কাছে আসা, যিশু খ্রিস্টকে প্রেম ব্যক্ত করা, वो समान रूप से वो उद्देश्य हम पर लागू होता है। हो सकता है आज हम यीशु मसीह का पैर धोने के द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता को ना दिखाए, लेकिन हर रोज उनके साथ व्यक्तिगत रूप से समय बिताने के द्वारा, अपने बाइबल अध्ययन के द्वारा, सटीक रीति से कलीसिया में अपना दानों को उपयोग करने के द्वारा, अन्य लोगों के पास यीशु मसीह के विषय में बताने के द्वारा, यीशु मसीह ने जो बातों को कहे उन बातों को अनुसरण करने के द्वारा हम यीशु मसीह के प्रति अपना प्रेम को व्यक्त करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। हम हमारा प्रेम को कैसा व्यक्त करेंगे? यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलने के द्वारा। ठीक है। 4 विषय लागूकरण के बारे में। 4 विषय में से सबसे पहला जो आज्ञा है कंटिन्यू है, कहीं पे परमेश्वर ने उसको हस्तक्षेप नहीं किया, रोक नहीं लगाया, वो टोटल यहाँ पर लागू होता है। परमेश्वर से प्रेम करने का बाद वो सारा विषय, परमेश्वर पर भरोसा करने का बाद इत्यादि। और दूसरा कौन सा आज्ञा है रोक लगा है? जिस आज्ञा को खुद परमेश्वर ने रोक लगाया है। लंबा बाल रखने के लिए पुरुषों का रोक लगाया न्याय नियम में, बलि चढ़ाने का आदेश जो पुरातन नियम में था, न्याय नियम में उन्होंने खुद रोक लगाया है। और कुछ कुछ आदेश जो है वो निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए केवल था, निर्दिष्ट समय में हमें उसे पहचाना है सटीक रीति से, वो आज्ञा हमारे लिए लागू नहीं होता है। कौन सा वैसा आज्ञा है? नाव बना, वो नूह के लिए था। हम आज नाव नहीं बनाएंगे जाके हर कोई। अपना बेटा को बलि देने के बाद जो कहा था परमेश्वर ने अब्राहम को, वो उसी के लिए था, निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए। इसीलिए विश्वासी पिता लोग अपने बेटा को बलि नहीं चढ़ाते हैं। ऐसा ही हमें समझना है कि कौन सा आज्ञा लागू होता है और नहीं। ये आज्ञा जो है जिस पर खुद परमेश्वर ने रोक लगाए, वो आज्ञा हम पर ट्रांसफर नहीं होते। हम आज कलीसिया में बकरी और बैल को नहीं लेके आते हैं, पशुओं को, जैसा उन दिनों में यरूशलेम मक्का मंदिर में हुआ करता था, बिकॉज परमेश्वर ने इस पर फुल स्टॉप लगाया है। और तीसरा, हम कैसे जानेंगे कि कौन सा आज्ञा हम पर लागू होता है नहीं? कुछ कुछ माहौल, निर्देश और उस समय का कॉन्टेक्स्ट ऐसा है जो थोड़ा थोड़ा हमसे मेल खाता है। वैसा सिचुएशन में हो सकता है आप टोटली वही ना करें जो वो लोग करता था,
उसको करने का पीछे जो उद्देश्य है उसको अवश्य हमें पालन करना है। कैसे? जैसा हमने कुछ समय पहले देखे, उस समय वो लोग पैर धो के मेहमानों का स्वागत किया करता था, एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार किया करता था। शायद एग्जैक्टली हम वो ना करें, लेकिन अपने तरीके से आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप प्रेम को रखते हुए एक दूसरे को स्वागत कीजिए। प्रेम को रखते हुए अतिथि सेवा को अपना तरफ से जितना प्रभु ने आपको दिए, जितना आपसे हो पाता है, आप उसको अवश्य, हमें अवश्य उसे करना है। हम इसे मना नहीं कर सकते। हो सकता है आप पैर नहीं धोएंगे, हमारा माहौल अलग है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मुझे अतिथि सत्कार नहीं करना है। नहीं, हम ये नहीं कह सकते। और चौथा, ऐसा माहौल है जो हमारे साथ कोई मेल नहीं खाता है, क्योंकि यीशु मसीह भी नहीं है, वो महंगा तेल भी आपको नहीं मिलेगा 2000 साल पहले का। तो ऐसा निर्देश, ऐसा घटना घटे हैं जो केवल उसी समय घटे हैं, जो हमारे साथ कोई मेल नहीं खाते, लेकिन फिर भी वैसा जगह में भी उसको करने का पीछे जो उद्देश्य और मकसद था, जो प्रिंसिपल था, वो हम पर लागू होता है। जैसे उन महिला ने अपना प्रेम को यीशु के प्रति व्यक्त किया, अपना पाप क्षमा कर वास्तविकता को यीशु मसीह के सामने प्रदर्शित किया, यीशु मसीह के प्रति अपना कृतज्ञता को प्रदर्शित किया। हो सकता है हम हमारे सामने, क्योंकि यीशु नहीं है, हमारे पास वो तेल भी नहीं है कि हम उसे फोड़े और अभिषेक करें, लेकिन उसको करने का पीछे जो मकसद है, हमें दैनिक जीवन में यीशु मसीह के प्रति अपना कृतज्ञता को प्रदर्शित करना, अपने पाप को उनके सम्मुख हमें मानना है। यीशु मसीह ने जो बातों को कहा है उनके अनुसार जीवन जीने के द्वारा हमें अपने प्रेम को यीशु मसीह के प्रति प्रदर्शित करना है। और पांचवा महत्वपूर्ण विषय, वर्णनात्मक और अनुदेशात्मक में भ्रमित ना होना। इसका मतलब क्या है? बाइबल में कहीं विषय ऐसा है जो डिस्क्रिप्टिव है और कहीं विषय ऐसा है जो प्रेस्क्रिप्टिव है। सरल भाषा में बाइबल में ऐसा विषय है जहाँ पे आप वर्णना को देख पाते हैं, कुछ कहानियों को बताया गया है, कोई नैरेटिव है, कुछ कहानी घट रहा है, जैसे एदेन का बगीचा में आदम है, हवा है, जैसे इजराइल का कहानी को बताया गया है, वैसा बातें हैं कि वो लोग क्या कर रहा था। इतिहास का कहानी है, बाइबल में रिकॉर्डेड है, उसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, जहाँ पे वर्णना को बताया गया, नैरेटिव। लेकिन बाइबल में ऐसा भी अंश है जिसको प्रेस्क्रिप्टिव कहा जाता है। प्रेस्क्रिप्टिव मतलब जहाँ पे निर्देश दिया गया है, जहाँ पे आदेश दिया गया है, विशेषकर न्याय का जो पत्रिय है वहाँ पे निर्देश दिया गया, इंस्ट्रक्शंस दिया गया, आदेश दिया गया। एक तरफ डिस्क्रिप्टिव जहाँ पे कहानियों को बताया गया है, और दूसरा जहाँ पे निर्देश और आदेश दिया गया है। कई बार हम क्या होते हैं, दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों में को हम मिला देते हैं। हमें इसमें सावधान रहना है। क्यों सावधान रहना है? क्योंकि बाइबल में जहाँ कहीं भी कहानियों को बताया गया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में जहाँ कहीं भी इतिहास का कहानियों को बताया गया है कि ये घटा है, उसके बाद ये राजा आया, इस राजा के बाद वो राजा आया, फिर न्याय में हम देख पाते प्रेरितों का कार्य में पौलुस वहां गया, पतरस वहां गया, उन लोगों ने ये किया, वो किया। वो जो है वहां पे आपको वर्णना दे रहा है कि उन लोगों ने क्या किया। वहां पे आपको सत्य घटना, ऐतिहासिक घटना का वर्णन को बताया गया है। ये है डिस्क्रिप्टिव। और प्रेस्क्रिप्टिव, प्रेस्क्रिप्टिव क्या है? जहां पे आपको निर्देश दिया गया है कि ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कीजिए, वैसा कीजिए, यहोवा से प्रेम रखिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए, और बच्चे माता पिता का समादर कीजिए। निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, दोनों को यहाँ पवित्र शास्त्र में देख पाते हैं, और दोनों में हमें भ्रमित नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव कहानियां आपको ये बताते हैं कि उस दिन में क्या घटा था। कहानियां आपको ये बताते हैं कि उस दिन में क्या घटा था। कहानियां आपको ये नहीं बताते हैं कि आपको भी वही करना पड़ेगा जो उन्होंने किया। Are we getting it? हमें सावधान रहना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जहां पे ऐतिहासिक घटना वर्णन किया गया है, वो आपको ये बताते हैं कि उस दिन क्या घटा था, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि आपको भी वही करना है जो उसने किया। वरन जब हम प्रेस्क्रिप्टिव को पढ़ते हैं, যেখানে निर्देश দেওয়া আছে, आदेश দেওয়া আছে, आदेश আপনাকে সরাসরি বলে कि আপনার কি করতে হবে। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है
क्योंकि जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ किया जरूरी नहीं है कि हर किसी को भी वही करना है, और वहां पे निर्देश नहीं दिया गया कि आपको भी वही करना है। हालांकि एग्जाम्पल्स बहुत है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमें सावधानी बरतना है। सावधानी इसलिए बरतना है क्योंकि उस समय में जो पिंतकोस्त का दिन में घटा था, तो उसको हर रोज कलीसिया में किए जाने के लिए नहीं घटा था। সেখানে এটা বলা হয়েছে কি সে নির্দিষ্ট দিন কি ঘটেছিল, সেখানে এটা বলা হয় না যে তোমরা তদ্রুপ করতে যাও। भिन्नता को हमें समझना है। लेकिन जब हम निर्देश में आते हैं, निर्देश में आपको बताया जाता है कि उस दृष्टिकोण में आपको क्या करना है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है बाइबल को लागू करने के संबंध में। जब हम डिस्क्रिप्टिव और प्रेस्क्रिप्टिव दोनों को देखते हैं, हमारे लिए प्रेस्क्रिप्टिव जहाँ है वहाँ स्पष्टता से निर्देशों को बताया गया है, लेकिन जब जहाँ पे स्पष्टता से निर्देशों को बताया गया है, परस्पर के प्रेम करो, ईश्वर के प्रेम करो इत्यादि, सरासरी उसको हम वैसा ही मतलब उसको वैसा ही लागू करेंगे, वैसा ही पालन करेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव को पालन करते वक्त हमें थोड़ा अधिक सावधानी बरतना है, अधिक सावधानी बरतना है। जस्ट बिकॉज पिंतेकोस्त का दिन में हमें बताया गया कि वहाँ पे विश्वासी लोग भिन्न भिन्न भाषाओं में बात किए हैं, हमें ये बताया गया कि उन लोगों ने क्या किया। हमें ये नहीं बताया गया कि आपको भी हर रोज हर रविवार को वही करना है। हमें इस बात पे सावधानी बरतना है, क्योंकि आज कलीसियाओं में बहुत सारा भ्रम है इसको लेकर। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना है, विशेषकर डिस्क्रिप्टिव को लेकर। हमारे के बहुत बारीकी से उसे समझते हुए बहुत वाइजली और बिब्लिकली उसे लागू करना है। केवल एटार জন্যই যে সেখানে বলা হয়েছে যে তারা এটা করেছিল তার মানে এই নয় সেখানে আপনাকে এটা বলা হচ্ছে না যে আপনারও এটাই করতে হবে। সেখানে কেবল এটা বলা হচ্ছে যে তারা কি করেছিল, সেখানে এটা বলা হয়নি যে আপনাকে ওটাই করতে হবে। इसलिए हमें सावधानी बरतना है। আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা क्लियर निर्देश प्रेस्क्रिप्टिव में दिया हुआ है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सरासर देख के जानते हैं कि ये आदेश और निर्देश है। लेकिन दिक्कत तब होता है जब हम डिस्क्रिप्टिव में आते हैं, हम कहानियों में आते हैं, और वहां पे हम यूं ही क्या करने लगते हैं, कई बार जैसे वो था हम उसे भी वैसे ही धारण करने लगते हैं। लेकिन हमें सावधानी बरतना है, हमें निर्देश का सहायता लेना है कि ये कितना तक सही है। निर्देश में इसके बारे में क्या बताया गया, इसके बारे में निर्देश में क्या व्याख्या दिया गया है कि किस हद तक हम क्या पालन कर सकते हैं क्या नहीं। इन बातों पे हमें सावधानी बरतना है। तो इसीलिए वर्णनात्मक और अनुदेशात्मक जब जहाँ कहीं भी हम আমরা কাহিনীগুলোকে দেখি, ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোকে দেখি, সেখান থেকে শেখার অনেক বিষয় রয়েছে, শেখার অনেক উদাহরণ রয়েছে, সম্পূর্ণ পবিত্র শাস্ত্র শেখার জন্য উপযোগী, কিন্তু लागू করানোর জন্য আমাদেরকে অনেক সাবধান হতে হবে। हमको जो प्रेस्क्रिप्टिव है, जहाँ पे निर्देश दिया गया है, उन सब अंशों का सहायता लेना है उसे समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहानियों में देख पाते हैं परमेश्वर उत्पत्ति में वो आदम को ढूंढ रहा है, आदम तुम कहाँ हो। हम कहानियों में देख पाते हैं जब अब्राहम अपना बेटा को बलि चढ़ाने ले गया, परमेश्वर उसके बाद उसको रोकते हैं कि नहीं, जैसे बलि चढ़ाने होता है यहोवा उसको रोकते हैं और कहते हैं कि आज मैंने जाना है कि तुम मेरा भय मानते हो। तो कहानियों में हम ये चीज इन चीजों को देख पाते हैं, इस सत्य को देख पाते हैं कि आदम छिप रहा है, परमेश्वर आदम को ढूंढ रहा है, परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा है कि अब मैंने जाना है। लेकिन हमें सावधानी बरतना है, क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज कहानियों में कुछ बताया गया है, इसका मतलब हम वहां से कुछ निर्दिष्ट सिद्धांत को नहीं निकाल सकते। जैसा फॉर एग्जाम्पल केवल इसलिए कि परमेश्वर आदम को ढूंढ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर देख नहीं सकता। हम समझ रहे हैं? जस्ट बिकॉज कहानियों में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर आदम को ढूंढ रहे हैं, तार माने এটা নয় যে ईश्वर जानते ना যে आदम কোথায় লুকায় আছে। जस्ट बिकॉज परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि अब मैं जान गया हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर पहले नहीं जानता था। इसीलिए हमें बहुत सावधानी बरतना है कहानियों में। जस्ट कुछ चीजों को देखकर यूं ही निष्कर्ष मत ठहराइए, हमें जाना है प्रेस्क्रिप्टिव में, निर्देश में, वहां से लेकर हमें सहायता लेना और चीजों को समझना। और जब हम निर्देशों में आते हैं, आप देख पाएंगे वहां पे भजन 139 में भजनकार कहते हैं कि मैं तेरा आत्मा से छिप के कहां जाऊं, स्वर्ग में भी तू है, पाताल। इसका मतलब परमेश्वर सब कुछ जानता है। लेकिन परमेश्वर जब आदम को ढूंढ रहा था
इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम कहाँ है, क्योंकि वहां पे आपको बताया गया है कि परमेश्वर आदम को ढूंढ रहा है। वहां पे आपको ये नहीं बताया गया कि परमेश्वर नहीं देख सकता था आदम कहाँ है। ठीक है, इसलिए लागूकरण में हमें बहुत सावधानी बरतना है। কেননা ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো আপনাকে এটা বলে যে সেখানে সেদিন কি ঘটেছিল, কিন্তু নট নেসেসারি জরুরিভাবে ঐতিহাসিক ঘটনা এই আপনাকে বলে না যে আপনাকে তদ্রুপ করতে হবে। যেরকম एक भाई एक समय में एक सवाल किया था और वो सवाल ये था कि जोसेफ के साथ परमेश्वर ने जो है अपने स्वर्गदूत को भेजकर गाब्रिएल के साथ उन्होंने बात किया था। जोसेफ ने हम सवाल जानी गाब्रिएल आके बात किया था और गाब्रिएल को दिशा निर्देश, गाब्रिएल ने यूसुफ को निर्देश दिया था कि कुमारी मरियम को जो है अपना पत्नी के रूप में स्वीकार है, उसके बाद उसको कहाँ जाना है, शिशु यीशु को लेकर वो सारा डायरेक्शंस को दिए। तो वो भाई का सवाल ये था कि जो भी ईश्वर जोसेफের সাথে সরাসরি কথা বলেছে तो हमारे साथ क्यों बोल रहे? तो आज हम लोग के साथ क्यों बात नहीं करेंगे? उनका कहने का तात्पर्य ये था कि यदि परमेश्वर ने डायरेक्टली अपने स्वर्गदूत के द्वारा जो है यूसुफ के साथ बात किए हैं तो क्यों कर वो हमारे साथ, इसका मतलब वो आज भी हमारे साथ जहाँ कहीं भी हम हो क्यों ना वो भी सरासरी वैसा बात करेंगे। लेकिन इसमें समस्या ये है कि जब हम किसी कहानी को लेकर, है ना, कहानी को लेकर वहां पे हम ये देख पाते हैं कि क्या घटा था। ठीक है, वहां पे हम ये देख पाते हैं कि गाब्रिएल मुलाकात किया यूसुफ के साथ सपना में, लेकिन वहां पे आपको ये नहीं बताया गया कि आपके साथ भी यही होगा। इसीलिए हमें कहानियों को में सावधानी बरतना है। जो कोई भी कहानी है उसको जब हम लागू करने जाते हैं सटीक संदर्भ पे, संपूर्ण पवित्र शास्त्र के संदर्भ पे हमें उसे देखना है। और इसीलिए आखिर का प्रकाशित वाक्य में जब हम निर्देशों में आते हैं, यूहन्ना कहते हैं कि जो भविष्यवाणी दिया गया है पवित्र शास्त्र में जो है कोई पवित्र शास्त्र में सीमित है, इसमें कोई जोड़ने के लिए और इससे कुछ माइनस करने के लिए वहाँ पे सदर्भवाणी प्रदान किया गया है। इसलिए जो कुछ घटा था उस समय में वो निर्दिष्ट रूप से, क्योंकि बाइबल पूरा लिखा हुआ नहीं था और परमेश्वर ने विशेष रूप से लोगों के साथ बात किए थे निर्दिष्ट रूप से, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं था और भी बहुत सारे कारण हैं। इसलिए उन दिनों में जो घटता था वो आज सबके लिए, सब कलीसिया का व्यक्ति के लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ बातें स्पेसिफिक कंडीशन में, स्पेसिफिक दिनों में, स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए घटा था जो कि नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल कहने का तात्पर्य यह है कि जो दैनंदिन जीवन में घटता है, जो आदर्श है, जो नॉर्मल, जो कंटिन्यू दिनों दिन जीवन में प्रैक्टिस के रूप में जो घटता है उसको नॉर्म या नॉर्मल कहते हैं। इसीलिए वर्णनात्मक जहाँ पे कहानियों को, ऐतिहासिक घटनाओं को वर्णना किया गया है और जहाँ पे निर्देश को दिया गया है, दोनों का हमें समतुल्य लाकर, है ना, एक निष्कर्ष पर पहुंचना है। क्योंकि কেননা কাহিনী আর ঐতিহাসিক ঘটনাতে আপনি এই দেখতে পাবেন যে সেখানে কি ঘটেছিল, কিন্তু জরুরিভাবে সেখানে আপনাকে এটা বলা হয় না যে আপনার সাথে তদ্রুপ সেটাই ঘটবে। আই হোপ कि आज हम समझे हैं